वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, ये वादा है वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का। मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, ये अंदेशा और ख़दशा है मिफ्ता इस्माइल और बहुत सारे पाकिस्तानियों का। इस वक्त बजट पेश करना है वफाकी हुकूमत ने, ये महीना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें वज़ीर ख़जाना ये बता चुके हैं कि वो बजट का कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ चीज़ें, ओवरऑल लेआउट जो है वो IMF के साथ शेयर कर चुके हैं। उसके बावजूद 9वां 10वां 11वां रिव्यू जो है वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये प्रोग्राम इनकन्क्लूसिव ख़त्म होने की तवक्को है, 30 जून को ख़त्म हो जाएगा। ये सब मानते हैं कि अगर पाकिस्तान को सरवाइव करना है, जो पहला समाही है उसके बाद अक्टूबर में आपको पहली बड़ी पेमेंट करनी है, तो आपको एक फ्रेश प्रोग्राम दरकार होगा। दोस्त ममालिक से पैसे दरकार होंगे। इस मुल्क को कुछ इसकी इकॉनमी को इंजेक्शंस की ज़रूरत है, वो मिल पाएगा या नहीं, इस दौरान बजट कैसा पेश होगा। मेरे साथ जो है वो मौजूद है इस वक्त स्टूडियोज़ में ABN के रिपोर्टर शाहिद कुरैशी साहब। पहले उनके पास चलते हैं। शाहिद कुरैशी साहब, मुझे बताइएगा कि बजट के हवाले से क्या शुनीद है। देखें कि बजट जो है इंतहाई मुश्किल हालात में पेश किया जा रहा है। हुकूमत गुज़िश्ता 4 माह से यही कह रही थी कि हमारे IMF के साथ जो मुआहदे हैं वो आखिरी मराइल में, और मुआहदे जो हैं वो हो जाएंगे। शाहिद एक मिनट रुकिएगा, खाकान नजीब साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत हैं, उनके साथ भी बात करेंगे। शाहिद प्लीज़ कंटिन्यू करें। अच्छा, तो हुकूमत ये कह रही थी कि हमारे IMF के साथ जो मुआहदा है वो तय पा जाएगा और हमें दोस्त ममालिक से भी अच्छी खासी जो पैसे हैं वो मिल जाएंगे। लेकिन हमने देखा कि वो पैसे नहीं मिले, ना ही हुकूमत IMF के साथ मुआहदा तय पाने में कामयाब हुई है। अभी जो बजट दे रहे हैं, गुज़िश्ता हफ्ते एक स्टोरी मैंने भी की थी कि हुकूमत फेजिंग करने के चक्कर में थी। वज़ीर ख़जाना का जैसे पहले ही ये रवैया रहा है कि उन्होंने जब वो पहले 2013 के बाद गवर्नमेंट में आए, 2 दफ़ा उन्होंने फेजिंग की, और इसके साथ साथ जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जो चेयरमैन थे उनके साथ भी उनका बड़ा नारवा रवैया रखा गया, और उसके बाद जो नंबर्स थे वो 5.86% GDP दिखाई गई। अभी अगर देखा जाए तो हमारी डेट टू GDP जो रेशियो है वो 85% है। अगर इस हवाले से वज़ीर ख़जाना से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि अमेरिका की जो है वो डेट टू GDP रेशियो जो है वो तकरीबन 120-30% है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इकॉनमी का हुजम भी बहुत ज़्यादा है, अब हमारी इकॉनमी का हुजम भी बहुत कम है। अभी जो हमारे नंबर्स आ रहे हैं GDP के वो तकरीबन आ रहे हैं -0.8%, लेकिन हुकूमत जो शो कर रही है वो 0.5% पॉजिटिव में शो कर रही है। इसके अलावा जो नेक्स्ट माली साल में जो आप GDP रख रहे हैं वो 3.5% है। अच्छा, फी परसेंट जो एक आवाम के लिए है, जो आपकी पर कैपिटा इनकम है वो डिक्रीज हो रही है। हमारी जो महंगाई की शरह है वो पूरी दुनिया में 7वें नंबर पे है। हम 40% के करीब खाकान नजीब साहब, जो शाहिद कुरैशी साहब हमें बता रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि कोई आदाद का जो है वो घोरक धंधा है और उसमें कोई जादूगरी दिखाई जा रही है। डू यू थिंक कि इस वक्त हालात जैसे पोर्ट्रे किए जा रहे हैं इसहाक डार साहब की तरफ से कि नहीं जनाब सब ठीक है, अवाम दोस्त बजट होगा, इतनी फिस्कल स्पेस मौजूद है एक अवाम दोस्त बजट के लिए? आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा रिलीफ इस बजट में क्रिएट की जा सकती है, बिकॉज फिस्कल स्पेस आप सही कह रहे हैं बहुत कम मौजूद है, और फिस्कल स्पेस के अलावा हमारा जो मार्कअप है वो इतना बढ़ा हुआ है अगले साल का कि वो जब हम दे देंगे तो हमारे पास एक्चुअली में बोरो करना पड़ेगा वो मार्कअप ही देने के लिए। उसके बाद हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सपेंशनरी बजट देने की गुंजाइश नहीं होगी, और चूंकि IMF से अब ये बजट के डॉक्यूमेंट्स शेयर हुए हैं और नंबर्स भी शेयर हुए हैं, तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा एक्सपेंशनरी बजट जो है वो दिया जा सकेगा। जो भी इस वक्त हमारी डिफॉल्ट रिस्क को नीचे लाती है चीज, वो IMF की इंगेजमेंट है, और अगर हुकूमत 9th रिव्यू की कोशिश करे कि वो हो जाए तो ये एक अच्छी चीज है। अगर बजट उनके साथ बन जाए तो ये एक अच्छी चीज है। जो रिलीफ दी जा सकती है वो बड़ी क्लियर है, जिसपे IMF भी एग्री कर जाएगा। वो ये है कि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बढ़ेगा, मेरा ख्याल है मिनिमम वेज बढ़ेगी, मेरा ख्याल है पेंशन्स बढ़ेंगी, मेरा ख्याल है सैलरीज बढ़ेंगी, कुछ आपको नए जैसे लैपटॉप स्कीम्स हैं, कुछ स्कीम्स ऐसी दिखाई देंगी, कुछ डेवलपमेंटल एक्सपेंस ऐसा दिखाई देगा जिसमें ये स्कीम्स होंगी कुछ। आई थिंक दैट इज द वे ओवरऑल बजट बनेगा। बट ये ओवरऑल बजट एक बहुत ही तकलीफ दे सूरत हाल में है, जहां पे हमारा जो खसारा है फिस्कल का वो बहुत पिछले 3-4 साल से 7% को तजावुज कर रहा है, और अगला साल भी कोई बहुत अच्छा नहीं लग रहा। बहुत ही सही। भट्टी साहब मुझे बताएं कि अगर पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि जनाब कोई इजाफी बोझ नहीं होगा, अवाम दोस्त बजट होगा, तो उसके लिए
9वां रिव्यू फिर भूल जाएं, और अगर रिव्यू लेना है तो फिर आपको IMF बजट देना पड़ेगा। सर आपका सवाल का जवाब देने से पहले अगर आपकी इजाजत से खकान साहब आज हमारे साथ लाइन पे हैं और एक बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर हम उनसे पूछ सकूं। जी खकान साहब, अभी इस्हाक डार साहब के हवाले से बहुत से लोग ये इल्जाम आयद करते रहे कि वो फिगर फजिंग करते हैं। अभी शाहिद साहब ने भी ये मामला टेकअप किया, चूंकि मार्केट में ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। जिस अदवार की फिगर फजिंग की बात होती है उस अदवार में आप फाइनेंस मिनिस्ट्री में रहे हैं, आपको डाटा तक भी अच्छी खासी रसाई हासिल थी। कौम का ये कंसेप्ट तो क्लियर कर दें, क्या वाकई माजी के अंदर फिगर फजिंग हुई है और किस हद तक इसकी पॉसिबिलिटी होती है? कोई इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होता या सिर्फ ये अजम्पशन है या क्या सराइयां हैं? आई थिंक बहुत से लोग जब बाहर बैठ के ऐसी गुफ्तगू करते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि ये सारा जो डेटा है ये एक्चुअल में तो PBS बनाता है। PBS जब डेटा हमारा जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, फिर बहुत सा डेटा, अभी मैंने डेट पे एक ट्वीट किया है, अब वो डेटा मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी नहीं ले रहा, वो तो मैं ले रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से। क्यू ब्लॉक जो है ना, मैं ऑनेस्टली ये बात करता हूँ, गेट्स ब्लेम्ड मच मोर देन दे शुड। जो फिस्कल में FBR का सारा डेटा है वो तो FBR बनाता है। सो अगर ये कह दें कि नहीं ये ही सारा कुछ कर रहे हैं, जो एनर्जी का डेटा है वो सारा एनर्जी मिनिस्ट्रीज बनाती हैं। क्यू ब्लॉक चूंकि एक कोऑर्डिनेटिंग रोल प्ले करता है तो ऐसा लगता है कि सारा काम जो है वो ही किए जा रहे हैं। इवन जो APCC होती है, जब आप सारा कुछ ये तय करते हैं कि आगे GDP क्या होगा, तो वो सारा प्लानिंग कमीशन करता है। ये आपको सोचना है कि बहुत से अदारे इसमें इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान कंसिस्टेंटली IMF की वॉच लिस्ट पे रहा है। अगर हम IMF के प्रोग्राम में ना भी हो तो हम एक उनके साथ कंसल्टेशन करते हैं आर्टिकल 4 की, वो सारा डेटा देखते हैं इसमें हमारा। खाकान साहब, मुझे ये बता दीजिएगा कि जाहिर है कि जिस मौजू को हम आगाज में लेकर चले थे वो ये था कि डिफॉल्ट और नो डिफॉल्ट। ये जो मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि पहली तिमाही के बाद अगर हमारा IMF नहीं होता तो फिर पाकिस्तान इज श्योरली, ये इनएविटेबल हो जाएगा, पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर जाएगा और उसके लिए कोई सद्देबाब करने की जरूरत है। डू यू एग्री विद व्हाट मिफ्ता इस्माइल सेज, या फिर जो इसहाक डार कहते हैं कि नहीं जनाब, हमारे ऊपर अगर 100-150 बिलियन डॉलर के लाइबिलिटीज हैं तो हमारे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के एसेट्स भी हैं, तो वो हम गालिबन वो ये इशारा दे रहे हैं कि ठीक है फिर हम अपने को एसेट इधर उधर करके वो गिरवी रख के कुछ करके हम निकाल लेंगे ये वक्त। Who do you agree with more? So I'll give you my own point of view and my point of view is very clear. आप IMF के साथ रहें, आप किसी तरह ये नवा रिव्यू कंप्लीट करें। The Prime Minister of Pakistan has spoken to the MD. I am hoping कि अभी भी 9th रिव्यू में, and I know कि अभी IMF ने डिसएंगेज नहीं किया, तभी उन्होंने बड़ी क्लियरली आपके सामने एक कंडीशनैलिटीज रख दी हैं। अगर 9th रिव्यू हो जाता है तो ये $1 बिलियन IMF के 9th रिव्यू के प्लस कुछ और पैसे मुझे मालूम है कि आने वाले हैं, तो $4-5 अरब पिकअप हो जाएंगे। तो पाकिस्तान अगले 3 महीने सेल थ्रू कर लेगा और आपको एक नए IMF के फिर प्रोग्राम में जाना है। अब ये डिफॉल्ट उस वक्त होता है या नहीं होता, ये तो तब डिटरमिन करेंगे हम कि उस वक्त नया IMF का आप प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, चाइना के रोल ओवर्स कैसे होते हैं, नई फाइनेंसिंग कैसे आती है, कमर्शियल फाइनेंसिंग $3 अरब की वापस गई हुई है, क्या आप उसको ले पाते हैं। ये कोई इट इज नॉट प्लस माइनस दैट सिंपल। अगर आप ये सारी चीजें कर सकते हैं तो आप सेल थ्रू करते रहेंगे, बट आपको एक नया IMF का बड़ा प्रोग्राम लेना पड़ेगा। आपको फिर अपनी पॉलिसीज ठीक करनी पड़ेंगी। आप अपनी पॉलिसीज ठीक कर लीजिए तो आप यहां से सेल थ्रू करना शुरू कर देंगे। आपके पास अच्छे वाले LNG के पावर प्लांट्स हैं, $3 अरब के बिकते हैं, बेच लीजिए, आपको किसी ने मना किया है। आपके पास ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। अगर आप वो करेंगे, आप ये जो डॉलर लिक्विडिटी क्रंच आया हुआ है इसको राइड आउट कर लेंगे। सो ये तो डिपेंड करता है ना कि आप कितना कंपेटिटिवली डील करते हैं इन मामलात से, आप क्या कॉम्पिटेंस बिल्ड करते हैं इन मामलात को। 13-16 में यही वजीर खजाना जब आपने IMF का प्रोग्राम किया था। सो ये सारा डिपेंड करेगा इन चीजों पे। आई डोंट थिंक बट के साथ रहना जो है, आई थिंक दैट इज द क्रक्स ऑफ द इशू। निजकारी के हवाले से एक चीज नहीं, मेरे पास वक्त जो है उसकी बड़ी किल्लत है। इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो मुआशी सूरत हाल आपके सामने है। पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो डील होती रहेगी। इस वक्त असल मसला है मईशत का। अगर मईशत नहीं संभलती तो फिर मुल्क के हालात को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये एक ऐसी सूरत हाल, एक ऐसा विशेष साइकिल है जिसमें हम फंस चुके हैं
आप इसहाक डार से एग्री करें, आप मिफ्ता इस्माइल से एग्री करेंगे, आप किसी और से एग्री करें, एट द एंड ऑफ द डे इस वक्त ये सबको नज़र आ रहा है कि जो हालात थे आज से 1-1.5 साल पहले, जिनको बेहतर करने का प्रॉमिस लेकर ये आई थी तमाम सियासी जमातें हुकूमत में, ये हालात बेहतर करने में नाकाम हो गई हैं।